पुणे कहते हैं विधाता के चरणों में पूरा संसार बसा है। कहते हैं कि विधाता के चरणों में पूरा संसार बसा है, पर उस विधाता की बाल लीलाओं पर सारा संसार हंसा है। अपनी भोली सूरत पर उसने सबका मन रिझाया है और वही बांसुरी वाला धरती पर भगवान कृष्ण के नाम से कहलाया है। ऐसा अद्भुत कृष्ण ग्वालों के संग मिलकर माखन उसने खाया है। गोपियों की मटकी फोड़कर गोवर्धन का महत्व उसने समझाया है। इंद्र का घमंड तोड़ा मुरली पर सबको नचाया है। रणभूमि में जब अर्जुन भटका तब उसे धर्म का पाठ पढ़ाया है। संसार को भगवत गीता से परिचय कराना, और वह एक बहुत बड़ा इसके लिए मास्टर कहलाया है। जिस सूरवीर छलिए के अंदर पूरा विश्व समाया है, हम सनातनी बड़भागी हैं, वही हमारा भगवान कहलाया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथाएं अनवरत हम सुनने को जा रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, इनको प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने के लिए बकाया बचता नहीं। सूरदास जी को आप पढ़िए, सूर कुएं में गिर गए और सूरदास जी ने कहा कि गोविंद तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई और है नहीं, मुझे आके बचा लो। भगवान श्री कृष्ण गैया चरा रहे थे। आज भी वो गाय चराते हैं। जिसके घर में गैया रहती है, जहाँ गाय रहती है, वहाँ कृष्ण रहता ही है। ऐसे आप वो वचनबद्ध हैं। जिस घर में गीता का पाठ होता है उस घर में भगवान कृष्ण रहते हैं। जिन घरों में मक्खन मट्ठा छाछ मिलती है, दही मिलता है, उस घर में भी भगवान रहते हैं। मेरे प्रभु ने स्वयं कहा है, जिस घर में उनकी पूजा होती है वहाँ वह रहते हैं। जिस घर में तुलसी पूजी जाती है वहाँ वह रहते हैं। जिसके घर में कदम्ब मिलता है, कदम्ब का पेड़, वहां पर भगवान प्रभु श्री रहते हैं। और जिस घर में श्री ब्रज वृंदावन का चिंतन होता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। भगवान उस स्थान को छोड़ करके कभी जाते ही नहीं है। आप किन्हीं भी देवी देवताओं के भक्त क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण के भक्त जरूर बनिए। और यह कहकर मैं आज की बात को आगे के लिए बढ़ाऊंगा। जब युद्ध हो रहा था तो पांडवों के खेमे में खामोशी थी, सोच में थे इस बात के लिए कि उस युद्ध को मुझे स्वर दीजिए। उस युद्ध को कैसे जीता जाएगा जहां पर पितामह भीष्म है और कर्ण भी उसी पक्ष में बैठा हुआ है, दानी कर्ण भी वहां है, और जहां कृपाचार्य और कुलो गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य जहां बैठे हैं, वो जमाने का सबसे बड़ा धनुर्धर भरद्वाज पुत्र गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें कैसे जीता जाएगा। खेमे में सन्नाटा था। सेनापति बनाया गया था द्रौपदी के भाई को, दृष्टद्युम्न। सोच रहे थे अब क्या होगा। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण वहां चल के आ गए। भगवान गोविंद का आदर सबने किया, मान सबने किया, बैठने को जगह दी। ये कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है, महाभारत की कथा है। सहदेव अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। सहदेव ने कहा, बड़े भैया इस युद्ध में विजय हमारी होगी और मुझे लग रहा है कि इस युद्ध को हम जीतेंगे। इन शब्दों को थोड़ा ठीक से सुनिए। भीम ने कहा, तू अभी छोटा है, बच्चा है, तू जानता नहीं है, तुझे पता है उधर कितने बड़े बड़े वीर हैं, काल भी जिनका सामना ना कर पावे। तब सहदेव ने बड़ी अद्भुत बात कही। सहदेव ने कहा, मुझे पता है कि उधर बड़े बड़े वीर हैं, लेकिन मंझले भैया जो एक हमारे पास में है वो भैया दुर्योधन के पास नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्या है हमारे पास? तब सहदेव की आंख में आंसू आ गए। सहदेव ने कहा, भैया हमारे पास द्वारका के कृष्ण हैं, जो कि दुर्योधन के पास नहीं है। जिसके पास कृष्ण होंगे, यानी जिसके पास भगवान होंगे, उन्हें दुनिया में कोई परास्त कर ही नहीं सकता। तो भागवत हम इसलिए सुनते हैं और सुन रहे हैं कि भगवान हमारे हो जाएं और हम भगवान के बन जाएं। दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ से भरी हुई है। पता नहीं इस जगत में लोग कौन कौन किसके बन जाते हैं और आखिर में अकेले ही खड़े रह जाते हैं। लेकिन ऐसे भगवान हैं जिस सूर के घर में कोई नहीं है, उसके पार्थिव शरीर में अंतिम चिनगारी भगवान स्वयं अपने हाथों से लगाते हैं। जो इनका बन जाता है फिर और किसी का बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वंदना, उनका महान इतिहास भगवान व्यास ने इस ग्रंथ में लिखा। वही नारी वह पुरुष इस कृष्ण को पूज पाएंगे, इनको समझ पाएंगे,
जिनके जीवन में यह गुण होगा। आज की बात को मैं यहीं से आरंभ कर रहा हूं। नारी के पास इतनी चीजें होनी चाहिए, पुरुष से भी पहले नारी के पास। नारी घर की गृहिणी है, घर की मालकिन है। यदि वह संभ्रांत है तो पूरे परिवार को वह भव से पार कर देती है, ससुराल पक्ष को भी और अपने मायके पक्ष को भी। क्या गुण उस नारी में होने चाहिए। बेटियां भी बैठी हैं, कल वयस्क होंगी, सयानी होंगी, बड़ी होंगी, ससुराल पहुंचेंगी, उनके पास बहुत जिम्मेवारियां होंगी। इस बात को सुन लीजिए। कहा गया विश्रमेणात्म शौचेन गौरवेड दमिंच शुश्रू से आश्वेह देना बाचा मधुरया चुभो। यह नारी के अंदर ये गुण होने चाहिए। क्या है। दंभ, द्वेष, पाखंड, लोभ, पाप, मद, अहंकार, ये सब चीजें न हो। यदि नारी के पास ये सब बात का अभिमान होगा कि मेरे पिता के पास यह था, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो भूखे हो, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पापा के पास इतना साम्राज्य। मैं कहूंगा कि जिस दिन बेटी का विवाह हो गया है, सब कुछ उसका ससुराल है, पियर में उसका कुछ नहीं बचा। इस घमंड को, इस अभिमान को वो छोड़े। एक पिता 10 हाथी पाल सकता है, लेकिन एक बाप अपने घर में कुंवारी बेटी को नहीं रख सकता। रख ही लेता तो फिर वो विवाह ही क्यों करता। कभी कभी ऐसा बहुत होता है, विवाह के बाद भी बेटियां खूब अभिमान, अहंकार अपने ससुराल में पहुंचते हुए कहते हैं तुम तो भूखे हो, तुम पे क्या है, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास है क्या, हमारे पिता के पास ये, हमारे पिता के पास वो है। तो इस बात के लिए भगवान व्यास ने कहा, जिस नारी के दिल दिमाग में ये बात रहती है वह है ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकती। ये कहा। काम वासना शब्द लिखा है। इसका मतलब है जिस नारी के जीवन में मांगे बहुत होंगी, बेटा उससे छूट जाएगा, पति भी उससे छूट जाएगा। और इस बात का उदाहरण रामायण है। माता कैकेयी ने निरर्थक मांगे रखी, जिसका कोई मतलब नहीं था, तो महाराज दशरथ भी दुनिया छोड़ के चले गए और भरत ने भी अपनी माँ का त्याज्य ही कर दिया। इसलिए कभी भी ऐसी मांगे मत रखिए जो मांगे पति के द्वारा पूरी नहीं की जा सके। कल भी इन तमाम बातों के ऊपर कल मैंने निवेदन किया। ये कथा हमें देवी बना देती है, ये कथा हमें देवता बना देती है। कुछ संतुष्ट होकर के जीवन जीना है, यही जीवन का आनंद है। ऐसा कौन है इस धरती पर जिसके जीवन में दुख विपत्ति नहीं आई। आप गीता पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना शुरू कीजिए। गीता में 3 ही बातें, चौथी बात है ही नहीं श्रीमद् भगवत गीता में। गीता में पहली बात तो यह है कि जो बीत गया है उसका दुख जाहिर मत कीजिए। यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत माताएं हैं जिनका पति समय से पहले दुनिया छोड़ के चला गया, या जिनकी पत्नी समय से पहले दुनिया, इस कोरोना काल में पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई। परिवार बिल्कुल अनाथ जैसा हो गया है, लेकिन रोने से तो काम चलेगा नहीं। यह सृष्टि का क्रम है। हमने मकान बनाया, ये जरूरी नहीं है कि अंत समय तक उसमें रह पाएंगे। बहुत लोग हैं पौनी में ही मकान बनाया था, पौनी छोड़ के बालाघाट चले गए, नागपुर चले गए, जबलपुर चले गए, मंडला चले गए और कहीं यहाँ वहाँ चले गए। ये बिल्कुल पक्का नहीं है जो तुमने तैयार किया है उसमें तुम रह ही लोगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो एकदम ध्रुव सत्य है उसको आदमी पहचान ही नहीं रहा है, इसलिए उससे पापकृत कर्म खो रहा है। यदि वह मन में ऐसा विचार कर ले कि सत्य में मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, भागवत दावा करती है कि उस व्यक्ति के द्वारा कभी अपराध हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण वाली बूटी में घोल करके मैं पी गया हूँ, मुझे तो मरना ही नहीं है। भैया हर क्षण हर पल हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी जिंदगी समाप्त हो रही है। 50, 60, 65, 70 साल की। अभी मिश्रा जी, ललित मिश्रा जी कह रहे थे कि मैं 65 वर्ष का हो गया हूँ, और मुझे ऐसा लगा उस समय जैसे ही मैंने सुना कि समय कब निकल गया। मैंने कुछ समय पहले पूछा था तो मिश्रा जी 47 साल के थे और हाल ही वो 65 के हो गए, और टाइम ये कब निकल गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, और कर लो प्रयोग तो फिर सोना ही सोना है। भगवान ने यह शरीर कुछ मानवीय मूल्यांकन के लिए दिया। ईश्वर ने यह जिंदगी दी है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। 60 साल तक तुम बच्चों को एडजस्ट करते रहे, उनको व्यवस्थित करते रहे, उनकी शादी विवाह में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उतने में ही शरीर बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। जिम्मेवारियां यूं तो अंतिम श्वास तक पूरी नहीं हो पाएंगी। हाँ,
यदि आपने बच्चों का विवाह कर दिया, उनको काम धाम दे दिया, तो बच्चों को सेट करना ये आपकी जिम्मेवारी है। बच्चों के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, ये आपकी तृष्णा है, ये आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 4 बेटे आपके हैं, उन्हें एक मकान देना। आप ज्येष्ठ भाई हैं, छोटे भाइयों के लिए मकान देना ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन एक के लिए तुम 10-10 इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहे हो, ये आपकी वासना, ये आपकी तृष्णा के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही जिंदगी को तोड़ देगी। मैं कहूंगा जिंदगी के अंतिम श्वास तक करते रहिए, लेकिन ईंट पर ईंट रख करके निर्माण आप करते रहे। और इसमें कौन रहे, कुतरा बिल्ली रहे, उसमें नहीं। हाँ, आपको निर्माण का शौक है तो मैं कहता हूं ना, आप बनाइए ना। आप बेटियों के लिए बारात घर बनाइए, आप बना सकते हैं तो बनाइए। आप वृद्धों के लिए कुछ ऐसा स्थान बनाइए, और एक आप और बना सकते हैं तो और बना लीजिए, जहां आपके सब परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग आकर के वहां रह सकें। और बना सकते हैं तो आप प्रसूत का घर बनाइए, गर्भिणी नारी उस समय के लिए वहां पर रहे, उसको ठीक सा वातावरण वहां मिले। जो चीजें बनाने के लायक, यदि आपको निर्माण का ही शौक है तो ये चीजें बनाइए। गाँव के 10-20-50 लोग इकट्ठे होकर के गौ सदन बनाइए। ये जो चीजें हैं ये कीजिए अंतिम श्वास तक। करना तो कुछ होगा, लेकिन परिवार के लिए आपने 60 साल किया है, बचा कुछ जो जीवन है वो परहित परमार्थ के लिए निकाल दीजिए। इसी में आनंद है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष। भगवान व्यास के जो शब्द हैं वो बड़े अलौकिक हैं। हम लोगों ने अपना बचपना से लेकर के और अपनी युवा अवस्था भी, चलो ठीक है, आप सब बाबा वैरागी महात्मा नहीं हो सकते, घर की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन जिम्मेवारियां भी पूरा करने के लिए एक टाइम है, उसका एक समय है। ऐसा नहीं है कि तुम 90 साल जीवन जियो और 90 साल की अंतिम श्वास तक बस आए बच्चों का क्या होगा, आए बच्चों का क्या होगा, बस इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं अंधकार। थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए। मैं आपको नहीं कहता आप लंगोटी कमंडल लेकर के हरिद्वार चले जाएं, लेकिन हाँ, मैं ये आपको जरूर कहना चाहूंगा, डोर डोर पर जाकर के अपनों के पास पहुंच करके संदेश तो उन्हें आप दे ही सकते हैं, भैया ये कीजिए इसमें आनंद है, भैया ये कीजिए इसमें आनंद है। मुझे लगता है कि यही साधु जीवन है। बात चल रही है माताओं के लिए, लिखा है विश्रम मेणात्म शौचेन गौर वेण दमेन च। नारी के अंदर जो पहली बात है विश्रम मेण, उसके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए, परिवार में सब उसका विश्वास करें। आपका ध्यान कथा में बिल्कुल नहीं है, मैं आरती करा के और कम्बल लेके जाके सोऊंगा, नहीं तो फिर आप सुनिए, आपका ध्यान इधर हो, इधर हो। कितनी सुंदर बात कही है, विश्रम मेण, यानी पति पत्नी के बीच में अगाध विश्वास होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के हृदय को जीत करके रहें। बुढ़ापा वृद्धावस्था आ रही है, मैं तो 2 दिन बाद आपके बीच में से चला जाऊंगा। ये जरूर कहूंगा जब आपका बंटवारा हो तो आप बच्चों के पक्ष में नहीं, ये नहीं कि मम्मी एक तरफ हो जाए और पापा एक तरफ हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इन बच्चों को जो आज युवा हैं, शादियां हो गई हैं, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, ये बिल्कुल भूल जाइए, उन्हें आपकी जरूरत नहीं पड़ रही है। उनके भी बच्चे आपको देख करके कतरा रहे हैं। बहुत तो कहती है पता नहीं बुढ़ा बुढ़िया क्यों आ जाते हैं। इस वृद्धावस्था में एक पुरुष को एक पत्नी की आवश्यकता है, पत्नी को पति की आवश्यकता है। किसी ग्रंथ में मैं बोल रहा था, भाई और भाई एक बहुत बड़ी ताकत है, समय आने पर ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं कहूंगा जब बंटवारा हो तो दोनों संग रहना, भले ही बहू कुछ भी कहे, लेकिन दोनों को संग रहना है, दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। भागवत का 3रा स्कंद का और अध्याय नंबर 23 नंबर का अध्याय श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन श्लोकों में इसी बात की चर्चा की गई है। और जब स्त्री पुरुष दोनों में एक दूसरे में दोष देखते हैं तो खटास हो जाती है, फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। निर्दोष तो भगवान ही है, कि धरती पर जन्मा हुआ किसी में किसी प्रकार तो दोष है ही। यदि निर्दोष की बात करो तो ईश्वर है, वो परमात्मा है। आजकल ज्यादा तरह से ये माताएं बहुत जल्दी बच्चों की तरफ भागती हैं, क्योंकि ये चापलूसी ज्यादा करती हैं। बहू थोड़ा पूछती रहेगी तो चापलूसी, और कभी कभी तो बच्चों के साथ मिलकर उस आदमी को जो 40 साल नौकरी उसने करी, पूरा अपना जीवन खपा दिया, तो क्या कहते हैं, बेटा तेरे पापा के संग मैंने कैसे जीवन काटा ये तो मुझे पता है, लेकिन जब तुमने 5,500 की कही तो वो 6,000 की लेके आया। लेकिन वो यही कहेगी बच्चों को खुश करने की। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पापा तो अपने भाइयों के लिए करते रहे, उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है, वो उस बात का समर्थन करती है। और ज्यादा तरह से यही होता है। मेरी बात को ठीक बारीकी से आप समझ रहे हैं, तो मैं भागवत जी के सिद्धांत के साथ बोल रहा हूँ।
इस अवस्था में सब कुछ करना, पत्नी पति का साथ और पति पत्नी का साथ न छोड़े, इस उम्र में आपकी जरूरत है। अब प्रमाण रामायण का लीजिए। श्री मनु जी महाराज को तप के लिए जाना था और उन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में 23,000 वर्ष तक तप किया और अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी को, जिसका नाम है माता, आप जानते होंगे मनु जी महाराज की जो पत्नी है शतरूपा माता, उसको साथ लेकर के गए और दोनों ने वहां नदी के किनारे पर, माता धेनुमती के किनारे पर ऐसा तप किया। स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि तुम दोनों के प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं, और प्रणाम ही नहीं, अगले जन्म में तुम दशरथ और कौशल्या, पूरे जीवन में तुमसे झगड़ा नहीं होगा, और जो माता पिता झगड़ते नहीं है उसी के घर का मैं बेटा बन करके आ जाता हूं। और भगवान उनके पुत्र राम बन के आ गए। और ये बोला था, अकेला नहीं आऊंगा, धर्म को लेके आऊंगा जो भरत बनेगा, वैरागी को लेके आऊंगा जो लक्ष्मण आके बनेगा, और अर्थ को स्वयं उठाकर लेकर के आऊंगा जो तुम्हारा पुत्र शत्रुघ्न बनेगा, और वेद जिसको ईश्वर कह करके पुकारते हैं, मैं तुम्हारा पुत्र राम आकर के बनूंगा। ये दोनों का जो एकत्व भाव है श्री मनु जी महाराज और माता शतरूपा का, कभी लड़े नहीं, कभी झगड़े नहीं। और तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई होती रहती है, और ये लड़ाई कब होती है? दोनों एक दूसरे के अंदर दोष देखते रहते हैं, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। वो भी कहती है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बस इसी में पूरा जीवन लड़ने और झगड़ने में ही निकल जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखिए। पहला सूत्र विश्रमेण, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। आत्म सोचेना, मन की पवित्रता को रखिए। मन में गुढ़ीलापन नहीं होना चाहिए, मन में कर्कशता नहीं होनी चाहिए। मन तो बिल्कुल चमकता हुआ श्वेत वस्त्र की तरह। अपने मन को ठीक रखिए। बहुत लोग दूसरों को देखकर जलते रहते हैं, झुलसते रहते हैं, और हृदय बिल्कुल कोयले की तरह बना लिया है। दुश्मन की भी तरक्की होती है तो प्रसन्नता होनी चाहिए। मुझे कोई सज्जन पूछ रहे थे, हमारी दुकान नहीं चलती तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, जब ग्राहक बगल में ज्यादा आता है तो उस दिन तो मैं रोटी भी छोड़ देता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मैं बहुत दिक्कत में होता हूँ। यहाँ दुकानदार बहुत बैठे हैं, यदि बगल वाले के पास में भीड़ आ रही है तो ये देखो कि तुम्हारे यहाँ कुछ कमी है, उसको ठीक कीजिए। या तो आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, या क्वालिटी ठीक नहीं दे रहे हैं, या आपका व्यवहार ठीक नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप ठीक से ग्राहक से बात नहीं करते, आप मुस्कुरा करके उनसे बात नहीं करते। ग्राहक आपका देवता है, तराजू आपका मंदिर है, उसमें पाम की ठोकर नहीं लगनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी दुकान पर जाते हैं तो ऐसे जाइए जैसे आप शिरडी की यात्रा करने को जा रहे हैं, जैसे आप तृप्ति बालाजी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप 4 धाम के लिए जा रहे हैं, ऐसे आप जाए। मंदिरों में आप क्यों जाते हैं? मंदिरों में आप जाते हैं भगवान से पैसा मांगते। उड़न खटोला मुक्ति का कोई नहीं मांगता। चाहे किसी भी मंदिर में जाइए, कोई नहीं कहता अब हम संसार में बहुत जी लिए, अपना विमान लेके आ जाओ, उसमें बैठ करके अब हम आपके धाम जाना चाहते। आप में से एक भी नहीं ऐसा बोलता मंदिर में। मंदिर में तो सब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, बीमार हो रहे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ज्यादातर ऐसे आप यही तो बोलते हैं। जब मंदिर में आप जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो आपका कारोबार, आपका व्यापार भी तो आपको धन देता है, आपका कारोबार आपको पैसा देता है। तो आप अपने कारोबार फैक्ट्री में जाते हैं या दुकान पर जाते हैं, शोरूम कहीं भी आप जाते हैं, तो इतने प्रसन्न होकर के जाइए जैसे आप गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपका कारोबार भी तो आपको पैसा ही तो देता है। घर से आप जाएं तो लड़के न जाएं, मम्मी पापा के पांव छू के जाइए, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रख करके जाइए, क्योंकि लक्ष्मी है, ये प्रसन्न होती है तो आपकी वृद्धि तरक्की दिन रात होती है। बहुत जमूड़ों को आदत होती है वो घरवाली से लड़के ही जाएंगे, उधर मूड खराब तुम्हारा होगा, उधर मूड खराब उसका होगा। तो ऐसा क्यों करते हो? बच्चों से स्नेह करके प्रेम के साथ में जाइए, और रात्रि को जब आओ तो मुस्कुराते हुए आइए। कभी कभी ये लोग रात को घर आते हैं तो बच्चे घुस जाते हैं, जैसे चूहा बिल्ली को देख के बिल में घुसता है, बच्चे भागेंगे। मम्मी कहती है क्या हुआ? कहती है पापा यमराज आ गया। बच्चे यही बोलते हैं। अरे जो पूरा दिन भर लोग तुम्हारा इंतजार घर में करते रहे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, तुम्हारे चेहरे पर शालीनता नहीं होती, अरे ऐसे व्यापार से क्या करोगे? ऐसा व्यापार जो तुम्हारी खुशियों को ले ले। अरे व्यापार तो तुम्हें खुशी देवे, धन तुम्हें खुशी दे, तुम्हारी खुशियों को छीने नहीं। अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को इतना बढ़िया कीजिए, इतना सा अच्छा कीजिए, फिर देखिए कि जिंदगी जीने में आनंद कैसा आता। हम लोगों को क्रोध नहीं आता, हम लोगों को कोई कुछ बोल भी दे तो भी हम ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। कोई हम आसमान में से टपके हैं, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ वैसे हमारा भी जन्म हुआ है, लेकिन आप क्यों नहीं मुस्कुराते? आप क्यों नहीं हंसते हैं? ईश्वर ने कृपा करिए, हमें इंसान बनाए, हम तुम ना हंसेंगे तो क्या कोई भैंस जानवर
कोई हंसेगा। ईश्वर ने कृपा की है, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की कमियां मत गिनिए। यदि पति ने तुमने कोई मांगी चीज और वो एक बार मना कर दिया, आपका मुंह लटक गया, थैला उठा करके तुम चल पड़ी अपने घर के लिए, ऐसा कभी भी ना हो। ये तो सोचिए, जिस आदमी ने 20 बार हमारे काम किए, व्यवस्था नहीं है, एक बार मना कर दिया, तो ऐसी कौन सी आफत है। मैं वही श्लोक उठा रहा हूं, विश्रम मेणात में सोचे। सबसे पहला दोनों एक दूसरे का हृदय जीत करके रहे, विश्वास जीत करके रहे। दूसरा आत्म सोचे ना, मन की पवित्रता रखिए। मन की पवित्रता, मन पवित्र हो, क्योंकि भगवान को निर्मल मन ही प्रिय है। आइए रामायण की एक चौपाई बोल। माताओं, पानी पिलाने में मत लगे रहो, पानी पी के आया करो, कल से पानी नहीं पीने देंगे। आप तो हमसे 20-22 साल से पुराने जुड़े हैं, कथा में ना पानी पीते ना पीने देते। अभी तो मार्च है, हम तो मई जून में नहीं पीने देते। हाँ, यदि ज्यादा प्यास लगती है तो अपनी बोतल अपने संग लेके आइए, और मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो वचक से पी लीजिए, मेरी निगाह ना पड़े। और तुम में से 2 बाई खड़ी होकर के पानी पिलाएंगी तो फिर उसमें मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर बैठिए और मानस की एक चौपाई मेरे साथ बोलिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधि बिहारी सीताराम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। परमात्मा को मन की निर्मलता चाहिए। मन निर्मल कैसे होगा? भगवान का भजन करोगे, प्रभु का नाम लोगे तो। तन की शुचिता शुद्धता कैसे है? सेवा करने से। आप भाग्यशाली हैं, आपके घर में यदि वृद्ध है तो। वो कितने भाग्यशाली हैं जो इस पंडाल में रोज झाड़ू लगा रहे हैं। अब तनख्वाह वाले लोग बुला करके पंडाल साफ कराते हैं, तो ये कोई भाग्य की बात नहीं है। समिति का नाम है महिला मातृ शक्ति मंडल का नाम है भाग्यशाली मंडल, तो इसको स्पेशल भाग्यशाली कीजिए। आप पैसा खर्च के पंडाल साफ करवा दें। कभी गुरुद्वारों को देखिए, कभी उन सिख भाइयों के आयोजनों को आप देखिए, कितना सेवा का भाव है। परोसने के लिए तनख्वाह वाले लोग हों, पंडाल साफ करने के लिए परोसने वाले लोग, वो साफ करने वाले लोग, मंच साफ करने के लिए भी तनख्वाह वाले लोग हों, तो इतना बड़ा फिर संगठन बनाने की फिर जरूरत ही क्या रही। सिर्फ नाम के लिए संगठन बनाया जाता नहीं, संगठन बनाए जाते हैं काम के लिए। कितना अच्छा होगा। चलो दिन में सुबह आप व्यस्त रहते हैं, संध्या की रोटी पूड़ियाँ आप अपने हाथ से बेल रहे हों, आप 10-5 माताएं इकट्ठी होकर के वहां पहुंचे, शाम का जो भंडारा है, प्रसाद है, भोजन है, या सुबह भी टाइम मिलता है, अपने आप को सेवा से खपाइए। सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं। शरीर मिट्टी और साबुन से उतना शुद्ध नहीं होता जितना कि शरीर है वो सेवा से शुद्ध होता है। संतों ने लिखा तन पवित्र सेवा की।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। जो पैसा धर्म में नहीं लगा वो उतना ही अपवित्र है जितना नाले का गटर जितना अपवित्र है। जैसे नाले के कीचड़ को आप छू नहीं सकते, छू लोगे तो आपको नहाना पड़ेगा। जिन लोगों का पैसा पवित्र नहीं है, धन में नहीं लगा, ऐसे लोगों को छूने से गंगा से नहाने की जरूरत पड़ती है। ये हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने